वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम मैक्रो इकनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हमारी बात होगी कि स्टॉक एंड फ्लो ऑफ वेरिएबल का मतलब ये होता है, देखें स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स तो एक टर्म होती है, जैसे हमने सुना हुआ है कि इन्वेस्टर्स वहाँ स्टॉक करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हमने सुना हुआ है, लेकिन उसमें जो है कुछ यहाँ इकोनॉमिकली चेंजेस होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिकली हम इसको आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये दो वेरिएबल्स होते हैं, एक स्टॉक होता है और एक जिसका फ्लो ऑफ वेरिएबल्स होता है। अच्छा, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जैसे आप लोगों को मॉडल के अंदर बताया था, मैंने इकोनोमेट्री मॉडल के अंदर बताया था कि वहाँ पर कि डिफरेंट फ्लो ऑफ वेरिएबल्स को हम लेकर जब एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं तो उन मॉडल्स के अंदर कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। तो स्टॉक और फ्लो ऑफ वेरिएबल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको समझने के लिए आज का ये हमारा सेशन बिल्ड हुआ है और हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि तो जो मामूली डिफरेंसेस होते हैं, मगर ये डिफरेंसेस होते क्या हैं और क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि स्टॉक बेसिकली इकोनॉमिकली हम इसकी बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है, देखिए हम लूजली हम किसी चीज़ को स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, स्टोर में किसी चीज़ को स्टोर करके रख लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास स्टॉक होता है। लेकिन हम जहाँ ये वेरिएबल की जो बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल की बात इस तरह से होगी कि स्टॉक वेरिएबल ये होता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले कोई तखमिया लगाया हुआ हो, कोई अंदाज़ा किया हुआ हो, किसी के स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने कोई तखमिया, कोई अंदाज़ा, कोई प्रिडिक्शन की हुई हो, वो आपका स्टॉक कहलाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिकली स्टॉक को जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उस प्रोडिक्शन से आपकी जो वेरी नेक्स्ट प्रोडिक्शन होती है वो करने में बहुत आसानी होती है और इससे इकोनॉमिकल एनालिसिस होने में बहुत मज़ा आता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब आपको स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, जो वो वेरिएबल होते हैं जो किसी टाइम में किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर मूव किए थे। अब वो वेरिएबल्स जो हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, या एग्जिस्टेंस है भी तो हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं वेरी नेक्स्ट फ्लो से कि हमारा जो वेरिएबल नेक्स्ट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो बेसिकली स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो वेरिएबल्स होते हैं जो पास्ट की गई प्रिडिक्शन होती हैं, या पास्ट में कोई काम पेंडिंग होता है, उस पेंडिंग पोजीशंस को करने का नाम स्टॉक कहलाता है। देखिए कि स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की, कि एग्जांपल्स से भी आपको समझा देते हैं, थोड़ा डिटेल कर देते हैं एग्जांपल्स को समझा के। देखिए पहली बात करता हूँ मैं वेल्थ की, ठीक है। वेल्थ क्या है कि किसी के वक्त आपके पास वेल्थिंग रिसोर्सेज थी, जो वेल्थ रिसोर्सेज थी वो वेल्थ रिसोर्सेज क्या थी, किस तरह से आपने उन वेल्थ रिसोर्सेज को यूज़ किया, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। पहले तो हम दूसरी बात क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास कभी घरों में जो लोगों के पास दौलत पड़ी हुई है वो कितनी पड़ी हुई है, यानी नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट के पास कितना माली सूरत हाल है, इसको हम स्टॉक समझ लेते हैं। फिर स्टॉक के अलावा क्या होता है, कैपिटल स्टॉक ये होता है कि आपकी मशीनरी, आपकी टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में कितनी मौजूद है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई में ये होता है कि कितना बैंकिंग सेक्टर के पास मनी है, कितना पैसा है जिसको वो सप्लाई कर रहे हैं इकनॉमी के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी बात हम कर लेते हैं मनी सप्लाई के बाद हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट डेप्थ यानी कर्जे वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट पे कर्जे हैं या गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, कोई सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो सैंक्शंस को एनालाइज करना भी हमारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं इन्वेंट्री लेवल्स। अब इन्वेंट्री लेवल्स क्या होते हैं कि एग्जिटिंग और मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो जो कैश होता है, या जो भी चीज़ें आपकी आउटबाउंड हो रही होती हैं, कंट्री से आ रही होती हैं, बाहर की कंट्री से आ रही होती हैं, वो चीज़ें आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो कि आपका ये जो फ्लो ऑफ वेरिएबल है ये यहाँ पर स्टॉक की हैसियत में होते हैं। ये तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, अच्छा इनको हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं, तो ये इस वेरिएबल ऐसे होते हैं कि इनका जो सिस्टम होता है वो डील करता है एक ख़ास सिनेरियो से। देखिए बात करते हैं कि फ्लो ऑफ वेरिएबल क्या होता है। फ्लो ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि आप यूँ समझ लीजिए कि जो हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है उससे हम अपने जो मौजूदा टाइम की सूरत हाल होती है उसको ना जांचते हैं, उस जांच को हम कहते हैं, हमारा वो स्टॉक वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। वो जो जांच हम कर रहे होते हैं, वो जांच पड़ताल जो हम कर रहे होते हैं, उस जांच पड़ताल को जो करंटली हम पीरियड के अंदर कर रहे हैं वो जांच पड़ताल हमारी कहला रही है स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारा क्या है, वो है जो हम जैसे हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो एक ख़ास इवेंट को हम उसके अंदर कैप्चर कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से हम लाइव जो कवरेज कर रहे होते हैं किसी वीडियो की, वो वीडियो की लाइव कवरेज जो है वो हमारा फ्लो ऑफ वेरिएबल है। यानी इसमें जो है चेंजिंग आ रहा है, जो स्टॉक वेरिएबल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, यानी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर चेंज आ रहा है, कैपिटल के अंदर चेंज आ रहा है। आपका मैंने आपकी एग्जांपल दी अभी ये फ्लाई डिफरेंट किस्म के जो वेरिएबल्स इकोनॉमिक इन्वेंट्री वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है, तो उस सूरतों में क्या
क्या होता है कि हम उसके अंदर फ्लक्चुएशन क्रिएट होती देखते हैं, तो वो फ्लो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब ये फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं इनकम। इनकम क्या होती है, जो हाउस होल्ड आपके घरों में लोगों के पास जो मकान है, मकान के अंदर जो लोगों के पास आमदनी का जरिया है, उसमें फ्लो आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, आमदनी के जरिए के अंदर फ्लो आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी दूसरी चीज़ क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, यानी आपका सरमायाकारी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो ये भी एक आपका फ्लो ऑफ वेरिएबल होता है, यानी फ्लो कर रहा होता है यूजुअली, क्योंकि इसमें कभी ये होता है कभी इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपके पास जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है उसमें कभी कभार चेंज आ रहा होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिसको प्रोड्यूस किया जाए और प्रोड्यूस करके ऑन दी स्पॉट यूटिलाइज किया जाए और एंड यूजर तक उस प्रोडक्ट को मूव कराया जाए, ठीक है, और बनाई जाए वो आपकी कंट्री लेवल पर, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। तो आपका यहाँ पर जो एग्जांपल होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी जो है तो इसका फ्लो ऑफ वेरिएबल का होता है, क्योंकि उसमें भी एक्सचेंज आता रहता है, फ्लो ऑफ वेरिएबल चलता रहता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो आता है, आउटरेज आता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद आपके पास यहाँ कंडीशन ये हो जाती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इनकम की, तो इनकम भी कभी देखिए इनकम किस चीज़ से जुड़ी होती है। इनकम जब आपका इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होती है, उस स्टेबिलिटी से किसी की ज़र मुबादला की अर्निंग का सिलसिला जो है चल रहा होता है, वो सिलसिला जो है डील कर रहा होता है आपका इस तमाम सिस्टम से। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट भी लोग जब करते हैं, जब सेविंग होती है तो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी एक फ्लो वेरिएबल है क्योंकि फ्लो करता रहता है वो, ठीक है। फिर अगर आपके पास तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ जब आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मौजूद होती है तो ऑलमोस्ट आपके जो वेरिएबल है वो भी फ्लो आउट करता है। तो जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके पास जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद गवर्नमेंट डेफिसिट आ जाता है। गवर्नमेंट डेफिसिट के बाद आपके पास क्या होता है, गवर्नमेंट डेफिसिट के अंदर हम लोग देखते हैं कि यार हमारे पास गवर्नमेंट खसारे में रहती है। अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा मसला रहता है क्योंकि उन्होंने लोन लिए हुए होते हैं, डिफरेंट किस्म की वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने के लिए उनका बहुत सारा काम चल रहा होता है, तो वो काम करने के लिए भी वो काम कर रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल ऑफ ये वेरिएबल, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल हम यहाँ कह सकते हैं, इसको फ्लो वेरिएबल की एग्जाम्पल्स कह रहे हैं हम इसको। इसके अलावा कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होती है कि जब आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आ रहा होता है तो ऑलमोस्ट वहाँ पर भी इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। देखिए स्टूडेंट, ये जो दो वेरिएबल हमने डिस्कस किए, स्टॉक और फ्लो, बेसिकली स्टॉक और फ्लो का मसला ये होता है कि इसके बगैर आप इकोनॉमिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। आपका इकोनॉमिकल एनालिसिस करने का सिस्टम ऐसा होता है कि आपने इकोनॉमिकली उसको बहुत ज़्यादा बिहेव करना होता है और बहुत ज़्यादा बिहेवियर के अंदर उसको डिस्कस करना होता है। अच्छा, इकोनॉमिकल बिहेवियर के अंदर ये होता है आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उस सिस्टम को डेवलप करना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। अच्छा, दूसरी बात पता है क्या है, आप देखें आपके पास जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, रेगुलरली मूव कर रहा होता है। उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आपके पास सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेशन के अंदर आता है। असल में हम बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंटली, तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम बात करते हैं कैपिटल फ्लो की, स्टॉक फ्लो की और कैपिटल फ्लो की, तो हम दोनों वेरिएबल्स को साथ लेकर हमें जो इकोनॉमिक एनालिसिस करना होता है, जिससे हम प्रेडिक्शन मेड करते हैं, वो हमारा प्रोसेस इसके थ्रू होता है और हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें समझ आती है। तो स्टूडेंट को समझाना इसलिए भी ये ज़रूरी है।